कि इनको जोड़िए या इनका योगफल ज्ञात कीजिए या इनका अंतर ज्ञात कीजिए। ऐसे किसी भी प्रश्न का जब योगफल और अंतर पूछे आपको करना क्या है, पहले ब्रैकेट को लिखना है, जहां पर को लिखा है वहां पर आपको प्लस या माइनस लगाना है या गुणा भाग लगाना है, इधर पढ़ करके क्या बोला गया है। चूंकि घटाव बोला है, घटाव को अंतर भी बोलते हैं, इसलिए आपको यहाँ माइनस लगाना है और इस ब्रैकेट को उतारना है। ये आपने स्पष्ट उतार लिया तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें जब भी बीच में माइनस हो तो उस माइनस का गुणा पूरे ब्रैकेट में करना है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस 5। अब इनको भी बिना ब्रैकेट के लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स वाले के साथ जमाएंगे तो 2x के जस्ट बगल में ये जो माइनस एक्स वाई है उसको लिखेंगे, प्लस 4y के बगल में इस वाले y को लिखेंगे जो कि माइनस वाई है, और 7 के बगल में इस माइनस 5 को लिखेंगे। अब हमारा जोड़ना घटाना बहुत सरल हो गया। अब हमें स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर कि 6 में 2 जाएगा 4 बचेगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो हमें माइनस लगाना है, x का x। यहाँ भी 4 में 1 जाएगा 3y बचेगा, अब बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा, बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ये आपका आंसर। परंतु मैंने बताया था सामने में माइनस नहीं होना चाहिए, अगर माइनस है तो माइनस का गुणा कीजिए और पूरी संख्या का मान चिन्ह बदलिए। तो माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 2, ये हमारा एक्चुअल आंसर है। तो आपने ये समझ लिया, घटाव बोला गया था हमने निकाल दिया। अगर इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए बोलता, तो गुणनफल की विधि में आप क्या करते पहले तो इस तरह से लिखते हैं 2x प्लस 4y प्लस 7 फिर 6x प्लस वाई प्लस 5। ठीक, इतना लिख लिए। अब क्या करते हम, अब हम 2x को लिखते और इस ब्रैकेट को उतारते जो कि है 6x प्लस वाई प्लस 5, फिर इसके 4y को लिखते, फिर इसको उतारते 6x प्लस वाई प्लस 5, फिर इसके 7 को लिखते, फिर उसको उतारते 6x प्लस वाई प्लस 5। अब गुणा करना काफ़ी सरल हो जाएगा क्योंकि अब हमें एक एक नंबर्स को नहीं देखना, डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है, गुणा करते जाएंगे। तो 6 दूनी 8x, सॉरी 6 दूनी 12, दोनों में x है तो x का स्क्वायर, 2 एक कम 2, यहाँ x यहाँ y तो हम लिखेंगे एक्स वाई, 2 पंचे 10 x का x, 4 छक्का 24 एक्स वाई दोनों है, 4 एक कम 4, यहाँ भी y तो y की घात 2, 4 पंचे 20 x y है तो इसमें y लिखेंगे, प्लस 7 छक्का 42 x है तो x लिखेंगे। ठीक, 7 एकम 7y और 5 एकम 7 पंचे 35। इतना लिखने के बाद अब हमें देखना है एक्स स्क्वायर वाला जुड़ेगा एक्स स्क्वायर वाले के साथ जो कि कहीं नहीं है, एक्स वाई वाले जुड़ेंगे एक्स वाई वाले के साथ जो कि यहाँ है, बाकी कहीं नहीं है। सिर्फ एक्स वाला जुड़ेगा एक्स के साथ जो कि है यहाँ, y की घात 2 के साथ जुड़ेगा घटेगा जो कि कहीं नहीं है, तो एक y वाला एक y के साथ। क्लियर। अब हम इनको जमा लेते हैं एक साथ या फिर हम लिख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर वाले को, उसके बगल में हम y वाले को लिख सकते हैं। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ 4y की घात 2। अब 2xy में 24xy जुड़ेगा तो 2 और 24 हो गए 26xy। अब एक x वाले के साथ एक x वाला जुड़ेगा जो कि है 42, तो 10 और 42 हुए 52। अब y वाले के साथ y वाला, तो 20y में 7y जोड़ेंगे तो 27y, और 35 में अगर हम किसको जोड़ेंगे, कुछ भी नहीं है। ठीक, अब ये जो नंबर है 35 वो अकेले है जिसमें कुछ भी नहीं लगा है एक्स ना वाई, बाकी ऐसा कहीं नहीं है, तो इसको 35 का 35 लिखेंगे। तो हमने देखा एक्स वाला जुड़ा एक्स वाले के साथ, एक्स वाई वाला जुड़ा एक्स वाई वाले के साथ, वाई वाला जुड़ा वाई वाले के साथ, ये सिंगल और वो सिंगल, तीनों सिंगल लिखा गया। अब इनको आपस में कुछ भी नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर रहेगा। क्यों कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो जैसा होता है उसको जोड़ने के लिए वही चाहिए। अगर एक वाई है तो एक वाई चाहिए, वाई की घात 2 है तो 2 वाई की घात 2 चाहिए। अगर एक संख्या तो एक संख्या चाहिए जो कि कहीं नहीं है। अकेले एक्स स्क्वायर है, अकेले वाई स्क्वायर है, अकेले एक्स वाई है, अकेले एक्स और अकेले वाई है, इसलिए हम तीनों को सभी को नहीं जोड़ सकते, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था एक एक्स के घात में एक, सामने में एक और बटे में एक होता है, उसी तरह से आपको याद रखना है हम जो करनी बनाते हैं ना, इसके सामने में एक होता है, इसके बटे में एक होता है, और एक्चुअल में इस पूरी करनी का मान 1/2 होता है। अब करनी होती क्या है, तो करनी एक्चुअल में घात होती है। क्या होती है, घात। करनी को अगर आप घात कहेंगे तो कोई गलत नहीं है, घात ही करनी है, करनी ही घात है। ठीक है, हाँ, करनी क्या होती है, एक्चुअल में घात होती है। उसका मान कितना होता है, 1/2। तो ये जो वी के आकार का बना है ना, ये यहाँ पर होता है 2, उसका घात जो 2 नीचे में लिखा हूँ वो वहाँ होता है, पर उसको लिखते नहीं है। जैसे कि एक्स के सामने 1 होता है पर लिखते नहीं है, घात में 1 होता है पर लिखते नहीं है, उसी तरह से एक करनी के सामने 2 होता है यहाँ पर जिसको लिखते नहीं है। तो एक्चुअल में करनी होती क्या है, तो जो ये ब्रैकेट बनाते हैं ना, किसी भी संख्या को ब्रैकेट के अंदर बंद करके, यहाँ जो आप घात लिखते हैं सिर्फ 2, उसके ऊपर में 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए तो वो 1/2 हो जाएगा। उसी 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, करनी 7। तो ब्रैकेट बन गया करनी 1/2, सिर्फ यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1/2 है, ये उससे पहचाना जाता है। तो 1/2 होता है करनी का मान। अब ये बेसिक चीज़ आप जान गए कि सामने में 1 होता है, घात में 2 होता है, करनी का मान 1/2 होता है। तो अब और क्या जानना है, जानना है एक करने वाले को जब एक करने वाले के साथ जोड़ते हैं, जोड़ने का नियम। ठीक है, योग का नियम,
अब योग का मतलब आपको पता होगा, जोड़ना होता है, ठीक है। एक करनी को करनी वाले के साथ जोड़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि करनी की घात समान होनी चाहिए और अंदर की संख्या भी समान होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने यहाँ ए लिखा है तो यहाँ भी ए होना चाहिए और घात समान होना चाहिए। तब जुड़ता क्या है, जो सामने का एक रहता है, तो यहाँ का एक और यहाँ का एक, ये दोनों जुड़ करके एक और एक हो जाते हैं 2। अंदर की संख्या और करनी को सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है। एक अंकों से समझते हैं, अगर मैंने 5 लिखा, यहाँ भी मैंने 5 लिखा, तो 5 5 10 नहीं होगा। 5 को आपको एक ही बार लिखना है, करनी भी एक ही बार लिखना है। जुड़ता क्या है, जो इनके सामने में एक होता है वो जुड़ता है, तो एक और एक 2, करनी 5, अंदर में 10। समझ आया? हाँ, इसको मैं बहुत सारे क्वेश्चन में दे सकता हूँ, मतलब बहुत सारे अंकों में दे सकता हूँ। आपको ध्यान रखना है, अंदर की संख्या कभी नहीं जुड़ेगी, वह बस एक बार लिखा जाएगा। जुड़ता क्या है, इनके सामने में एक होता है, तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, टोटल 3 हुए ना, एक एक जुड़ के हो गए 3, अतः 3 करनी 2 लिखेंगे आप अपना आंसर। क्लियर है, समझ आ रहा है? तो यह जोड़ने का नियम। अब इसमें मैंने बोला दोनों समान होना चाहिए, वो इसलिए बोला कि अगर मैं ए के साथ बी जोड़ने को दूं तो ये नहीं जुड़ेगा। आप करनी 2 के साथ करनी 5 को नहीं जोड़ सकते। अब इसको जोड़ के 5 और 2 7 नहीं लिखेंगे आप, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करते। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गई। यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। अलग अलग संख्याएं आपस में नहीं जुड़ती। ये जोड़ने का नियम है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरह इसके घटाने का नियम है। किसका नियम है? घटाने का। जैसे अगर मान लीजिए आपको करनी 5 माइनस करनी 3 दिया है, तो आप इसको करनी 2 नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता, ये पूर्णतः गलत है। तो फिर एक्चुअल में जोड़ने घटाने का प्रश्न होगा कैसे? तो ध्यान दीजिए, प्रश्न ऐसे होगा, कुछ यूँ होगा, 6 करनी 5 प्लस करनी 5 माइनस 2 करनी 5। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबकी करनी 5 है, परंतु ये दोनों प्लस है और वो माइनस है, तो पहले जो प्लस है उनको जोड़ लीजिए। तो आप इसका 1 और इसका 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 करनी 5। अब उसके साथ आप इसको घटा सकते हैं, 2 करनी 5 को। तो घटा कभी भी अंदर की संख्या नहीं है, वो बस एक बार लिखा जाएगा। 7 में 2 जाएगा, 5 बचेगा, तो ये आपका आंसर है 5 करनी 2। क्लियर? तो जोड़ना हो चाहे घटाना हो, सामने के जो अंक है वो बहुत मायने रखते हैं कि जुड़ना और घटना उनके साथ होना है। अब ये आपने समझ लिया कि अलग अलग संख्या नहीं जुड़ती, और जुड़ता है तो सामने का अंक जुड़ता है, घात समान होना चाहिए। अब आप गुणा का नियम जानिए। ये तो पूरा जोड़ने का नियम था, अब आप गुणा का नियम जानिए। ये बहुत ही बेसिक क्लास चल रहा है, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, स्किप करेंगे आपका लॉस हो जाएगा। गुणा का नियम, करने का गुणा जब आप किसी भी करने वाले के साथ करते हैं तो कंफ्यूजन क्या होता है, देखिए। जब आप करनी का गुणा करते हैं ना, करनी का गुणा किसी भी करनी से, तो ध्यान ये रखना है अंदर की जो संख्या है वो अंदर से गुणा करेगा, ठीक, और बाहर की जो संख्या है वो बाहर की संख्या से गुणा करेगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब कभी भी अगर एक तरफ मैं सिर्फ संख्या लिखा हूँ और एक तरफ मैं करनी में कुछ संख्या लिखा हूँ, तो आपको ये ध्यान देना है अंदर की संख्या ही अंदर से गुणा करेगी, बाहर की संख्या अंदर से नहीं कर सकता, ये अंदर की संख्या बाहर से नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं ए का गुणा करनी ए के साथ करूं तो ये अंदर के ए के साथ नहीं कर सकता, ये किसके साथ करेगा? ये बाहर की संख्या के साथ करेगा, जो कि यहाँ 1 है। अब यहां से समझिए, देखिए ध्यान से, मैंने लिखा है करनी 7 और करनी 2, यहां पर मैं दोनों में करनी है तो इसलिए एक बार करनी लिखूंगा, 7 और 2 का गुणा करूंगा तो 7 दूनी 14। तो जब भी गुणा होगा तो अंदर का अंदर के साथ। ठीक, अब यहां समझिए, यहां पर जब मैं बच्चों को क्वेश्चन देता हूं वो क्या करते हैं, 5 पंचे 25 लिख देते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है। मैंने भी नियम क्या बताया, एक संख्या जिसमें करनी नहीं लगी हुई है वो करनी के अंदर के मान में गुणा नहीं कर सकता, वो हमेशा बाहर गुणा करेगा। कहाँ गुणा करेगा? बाहर, मतलब 6 के साथ। तो 6 पंचे 30, करनी 5 बिल्कुल वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये आपका आंसर है 30 करनी 5। तो सही क्या है? ये है। गलत क्या है? ये गलत है। तो आपको याद रखना है, इस तरह से जब गुणा दिया जाएगा तो एक संख्या जिसमें करनी नहीं लगी है वो अंदर में गुणा नहीं कर सकता, गुणा नहीं कर सकता, वो बाहर से ही करेगा। अब यहाँ देखिए, क्या ये 5 7 से गुणा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये बाहर की संख्या है और बाहर की संख्या बाहर की संख्या के साथ गुणा करता है। तो यहाँ 1 है तो 5 कम 5 ही होगा। लेकिन देखिए यहाँ 2 है अंदर में, यहाँ भी करने के अंदर एक संख्या है 7 है, तो अंदर में दोनों में संख्या है ना और गुणा हो रहा है, तो अंदर का अंदर के साथ होगा, तो 7 दूनी 14। तो 5 करनी 14 ये आपका आंसर है। तो मैं जो आपको समझाना चाहता था बेसिक नियम कि गुणा करते समय कैसे अंदर अंदर से करता है, बाहर बाहर से करता है, अंदर बाहर कभी एक दूसरे से नहीं करते, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये प्रश्न दे रहा हूं। क्या ये 5 दूनी 10 होगा या ये 5 करनी 2 होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो सही आंसर है ये 5 दूनी 10 आप नहीं कर सकते। वैसे वो 10 कब होता? जब यहाँ करनी लगा रहता, तब फिर ये सही था। 5 दूनी 10, 2 बार करनी है तो 1 बार करनी। परंतु जब एक में करनी ना हो तो वो अंदर में गुणा कर ही नहीं सकता, वो गुणा करेगा बाहर में, तो 5 एकम 5 करनी 2।
क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। चलिए अब थोड़ा इसमें एक और नियम समझते हैं कि करनी कटती है, जब गुणा करते हैं तो करनी कटती है, पर किस सिचुएशन में कटती है? जब भी दोनों संख्या समान हो तब कटती है। जैसे अगर मैं करनी 2 का गुणा करूं करनी 2 के साथ, तो जब भी आप गुणा करने पर देख रहे हैं कि अंदर की संख्या समान है तो एक बार करनी लिखे, दोनों संख्या सेम है तो आप उसकी घात 2 लिख सकते हैं क्योंकि वो 2 बार है, तो 2 घात और करनी कट जाती है, तो आपका आंसर कितना आया? 2। क्या आंसर आया? 2। तो अगर आपको ऐसे प्रश्न मिलते हैं जहां दोनों तरफ सेम संख्या है तो आप डायरेक्ट उस संख्या को ही लिख दीजिए, वही आंसर है। वही क्या है? आंसर है। दोनों में 3 है मतलब सिर्फ 3 लिखे, दोनों में 5 है मतलब सिर्फ 5 लिखे, दोनों में 2 था सिर्फ 2 लिख दीजिए। आपको याद क्या रखना है? सेम सेम अंक होते हैं तो करनी कट जाती है, और वो संख्या का जो दोनों रूप है उसका बस एक ही अंक लिखना है, दोनों को गुणा करके नहीं लिखना है, बस एक अंक को लिखना है। तो ये आपका आंसर आएगा। ये उसका बेसिक रहा कि कैसे वो 2 आता है या 3 आता है। स्क्वायर करते हैं, 2 लिखते हैं, काट देते हैं, फिर जो बचा वही आंसर होता है। तो इस तरह से आपके करने वाली संख्याओं का कटता है। कुछ जगह इस तरह से भी कटता है, जैसे कि मैंने 3 दिया, यहाँ 4 दिया, अब 3 चौके हो गए 12। आपको वर्गमूल पता होना चाहिए, लघुत्तम के मान पता होना चाहिए। देखिए 12 को लघुत्तम निकालते हैं तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 2 कितनी बार आया भाई? 2 बार आया। तो आप इस 12 को और कैसे लिख सकते हैं? बता सकते हैं कि 2 उसमें 2 बार है, 3 एक बार बस है, तो जिसका घात 2 है वो करनी काट के बाहर, ये 2 बाहर, पर ये नहीं काट पाया इसलिए अंदर रहेगा, तो इसका आंसर क्या है? 2 करनी 3 बन जाएगा ना। सिंपल है। ठीक, क्या करनी में भाग नहीं होता? जरूर होता है। अगर ऊपर नीचे सेम संख्या लिखी हुई है ना तो हम ऐसे काट सकते हैं, तो बस एक आएगा इसका आंसर। ठीक, पर ऐसे सिचुएशन में आप उसको नहीं काट सकते कि 5 एकम 5, 5 तिया 15, ऐसे नहीं होता, ये नहीं कर सकते आप, पूर्णतः गलत हो जाएगा। ठीक, तो फिर क्या कर सकते हैं? देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन निकल जाती है, फिर वो समान हो जाते हैं, जबकि शुरू में वो समान नहीं दिखते। जैसे अगर मैं 125 लिख दूँ और अंदर में नीचे करनी 5 लिख दूँ, ठीक है, 2 करनी 5 लिख देता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? रुको, 5 करनी 5 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? 5 करनी 5। अब देखिए दिखने में दोनों असमान है, पर जो संख्या काफ़ी बड़ा है, मतलब 3 से बड़ा है, वो 4 है, या 5 7 को छोड़ करके कोई बीच की संख्या है, तो वो लघुत्तम निकल के इस अपनी वर्गमूल को बाहर निकाल सकते हैं। तो आप उसको पहले लघुत्तम निकालें, तो 125 में 5 आता है 3 बार। 5 कितनी आता है? 3 बार। अतः मैं बता सकता हूँ इसमें ये जो 5 है वो 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार है, और ये जो 5 है वो 1 बार है। अब जिसने घात 2 बनाया वो बाहर आएगा, जो नहीं बना पाया वो अंदर रहेगा। अब देखिए ऊपर नीचे समान दिख रहा है, तो जब ऊपर नीचे समान दिखे तो काट दीजिए, आ गया 1। बस इतना तो हम कर सकते हैं। हाँ, काफ़ी सरल है। हाँ, कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे दिया हो, ठीक है, तो फिर इनका हरों का परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं? हरों का परिमेयकरण। मतलब यहाँ जो बटे में लिखा है वही ऊपर भी गुणा करेगा और वही नीचे भी गुणा करेगा, फिर ये सॉल्व होगा। तो ऐसे प्रश्न हरों के परिमेयकरण से सॉल्व होते हैं। तो 2 एकम 2 करनी 5, दोनों में करनी 5 दिख रही है, मतलब सिर्फ 5 आएगा, जो कि थोड़ा देर पहले बता चुका हूँ। 2 बार है तो 1 बार करनी, दोनों में 5 है, 5 की घात 2, करनी कटा, 5 बार 5 लिख लिए। अब कुछ मत करो, इसको यही आंसर है। कटता है तो काटना, नहीं तो छोड़ देना है। क्या कटेगा? मान लो अगर यहाँ 10 होता, क्या होता? 10, तो यहाँ भी होता 10, तो 5 दूनी 10, तो फिर होता 2 करनी 5 आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जोड़ना घटाना गुणा भाग का नियम, करने का बेसिक आप समझ चुके हैं। अब आपको गुणा में दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा गुणा करने के लिए? कुछ इस तरह से। कुछ ऐसे प्रश्न दिया जाएगा। देखिए बनाना कैसे है, इसकी पहली संख्या इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या इसकी पहली संख्या उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। अब चूंकि ये लिख करके वो लिखना कर चुके हैं तो मैं वो उसके तरीके से बताता हूँ। आप 6 करनी 2 प्लस 7 करनी 3 को लिखिए, ठीक है, करनी 5 को उतारिए, प्लस फिर से इसको लिखिए 6 करनी 2 प्लस 7 करनी 3 और प्लस करनी 3 को उतारिए। अब गुणा कीजिए, देखिए यहाँ भी करनी है यहाँ भी करनी है, तो अंदर का गुणा अंदर से होता है, तो 5 दूनी 10, 6 का 6 रहेगा, ये 5 तिया 15 प्लस 7 का 7 रहेगा। क्लियर? 6 का 6 रहेगा, 3 दूनी 6, 7 का 7 रहेगा, 3 तिया 9। देखिए दोनों में 3 है ना, 3 की घात 2 लिखिए। अब करनी उसकी कटने वाली है। हाँ, ये ऐसी रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं करेंगे। करनी कटी बाहर आया 3, तो 7 क्या हो गया 21। कितना हो गया? 21। बस यही आपका आंसर है। क्योंकि जोड़ने घटाने के लिए कुछ संख्या बाहर आनी चाहिए, या इनके जो करने के अंदर की संख्या वो समान होनी चाहिए, जो कि नहीं है, सब में अलग अलग है, तो फिर कुछ नहीं होगा उनका, ना जोड़ना ना घटाना, बस यही इसका आंसर रहेगा। क्लियर? ठीक, करनी 5 को लिख करके इस ब्रैकेट को उतारेंगे, करनी 3 को लिख करके फिर इस ब्रैकेट को उतारेंगे। अब
करनी 5 2 बार है तो बस डायरेक्ट 5 लिख दीजिए। अब आपको पता चल गया है, एक बार करनी 5 की हाथ दो, करनी कटी 5 बाहर, ठीक, 5 दिया 15, दोनों प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 पंचे 15, दोनों प्लस माइनस हुआ, प्लस माइनस तो प्लस माइनस माइनस, दोनों 3 है डायरेक्ट 3 लिख दो, दोनों सेम है ना, तो बस अंकों को लिखो जो आएगा। ये दोनों प्लस और माइनस है इसलिए कट गए, 5 बचा माइनस 3 बचा जो कि कट के आएगा 2, अतः आपका आंसर कितना है 2। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब बारी है होमवर्क की, इसकी बारी है होमवर्क की। तो जितना भी मैंने समझाया XYZ से लेकर करने तक का, इन सभी को फिर से देखिए, तब तक मैं आपके लिए होमवर्क लिखता हूँ। ओके, और ध्यान से देखिए, एक एक बेसिक चीज़ को नोट कीजिए, एक एक चीज़ों को जो मैंने बताया है, क्योंकि अगर आप बिना ध्यान दिए अगर सीखेंगे तो अभी जो होमवर्क दूंगा वो आपसे नहीं बनेगा, परंतु अगर आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं लाइन से बारीकी से एक एक स्टेप को, तो आपसे जितना भी होमवर्क दिया जाएगा वो आराम से बनेगा। तो चूँकि मैं बेसिक कंप्लीट कर चुका हूँ XYZ और करने का, तो अब मैं प्रश्न दे रहा हूँ, तो आप जल्दी उतारिए। तो ये रहा आपका होमवर्क, उम्मीद है आप इसे बना करके हमें कमेंट जरूर करेंगे, ताकि हम ये जान पाए कि हमारा जो उद्देश्य था आपको सिखाना वो हमने आपको सिखाया या नहीं।